व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? परसेंटेज इंक्रीज आता है, परसेंटेज इंक्रीज इज 0.5%। ठीक है। अब कैसे है, आपको ऑब्वियस है चीजें दे रखी है, वाई दे रखा है, एरिया दे रखा है, फोर्स दे रखा है, स्ट्रेन निकालना था। देखो वाई इज एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो व्हाट इज दिस डेल्टा एल बाई एल? डेल्टा एल बाई एल इज एफ अपॉन ए इंटू वाई। फोर्स दिया है 1000, एरिया दिया हुआ है कितना 1 mm², mm को मीटर में कर लेना, और वाई कितना है? अच्छा, गीगा पास्कल मतलब 10 to the power कितना होता है? गीगा पास्कल मतलब 10 to the power कितना? 9। इसमें गलती हो सकती है। अब ये डेल्टा एल बाई एल आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है। 1 mm कितना होता है? 1 mm होता है कितना सेंटीमीटर? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसे 1 mm कितना मीटर होगा? 1 mm कितना मीटर होगा? 10 to the power 1 mm कितना मीटर होता है? 10 to the power, टेक्स्ट करो -3, -3 बेटा, +3 नहीं, -3। बस डाल दो, वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देखो, और 1 2 ये कटा, ये कटा, फिर ये है 10, फिर नीचे कितना है? ये 10, ये 10 to the power -6 मीटर² हो जाएगा। फिर ये आया, दिस इज 2। ठीक है। और ये 10 to the power -9 ले लेना, आंसर आ जाएगा। करके देखो, आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, इजीली आंसर आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना, तो ऐसा कुछ रहेगा आपका, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू 1/2 है, 1/2 है। ये गया देखो -8, ये इतना बचेगा -2। जब परसेंटेज निकालने जाओगे, डेल्टा एल बाई एल, दिस इज 1/2 इंटू 10 to the power -2 इंटू 100, तो ये गया, आएगा 0.5। आई होप सबका ये आ गया था। देन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ वेन दिया था क्या मैंने? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये है। तो हाफ, स्ट्रेस कितना है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है? 10 to the power 3। एरिया कितना है? 10 to the power -6 मीटर², दिस इज न्यूटन। स्ट्रेन कितना है? अभी स्ट्रेन आया डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल कितना है? अरे ये आया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक चीज मिसिंग है क्या कुछ? अरे कुछ गड़बड़ है तो बताओ। स्ट्रेन अभी निकला ना। व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल? स्ट्रेन। तो कितना है? ये 1/4। ऊपर देखो, ये ऊपर चला जाएगा,
ये कटेगा 10, ये 10⁶, 1/4 इंटू 10⁻7, या इसको डिवाइड कर लो तो इसको 6 ही रह लेने दो, ये 10 हो जाएगा, दिस इज 2.5 10⁶ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सबका मैच किया थे। ओके, आई होप सबका इतना पार्ट सबको क्लियर है। अब कुछ और अच्छे सवाल करते हैं। सबके मैच किए, कशिश का मैच किया, किस किस का मैच कर गया? भोली जनता, अनगा, चैतन्य, दीपक, देवाशीष, ध्रुवी, गार्गी, ईशान, इनाम, अमय, विनीत। ओके, अरे कल तुम्हारे यहाँ पे भी। ओके ऋषि, ठीक है। लाइट गई थी क्या कल? मेरे यहाँ पूरे रात लाइट नहीं। मच्छर बहुत है यार इधर। अच्छा, अभी तक लाइट नहीं है? मेरे तो आधी रात को आई, पता नहीं कितने बजे आई, 2-3 बजे आई वो। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग भी रिलैक्स करके, पढ़ाई नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स कर लिया होगा। अभी तक नहीं आई है, ठीक है, थोड़ा चार्जर बचा के रखना, मतलब फोन का। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, है क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये एक वायर लगाया, लेंथ एल, यंग्स मॉडुलस वाई, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और इसका मैक्स, इसका जो है डब्ल्यू लगाया, ठीक है, वेट इसका मैक्स लोड डब्ल्यू अटेन कर सकता। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए, इसके जो वायर थी उसके दो टुकड़े कर दिए, L/2 सेम वायर है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये। अब आपसे पूछा है, नाउ नाउ व्हाट इज द मैक्स लोड, ये वायर अब मैक्सिमम लोड कितना अटेन कर सकती है? सोचो जरा, ये x की वैल्यू कितना होगा? इज इट w, व्हाट इज द मैक्स लोड x की वैल्यू कितनी होगी? W/2, 2w, नन ऑफ दिस। देखो, अगर अगर वायर है, लेंथ l है, यंग्स मॉडुलस सेम है, कंटेंट सेम है, बस उसके मैंने दो टुकड़े करके ऐसे लगा लिया, मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो। महेश्वर, वेद, आदित्य, बाकी जनता क्या कर रही है? सोचो बेटा, इजी है। मे भी ध्रुवी सोच के। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, देखते हैं देखते हैं। कईयों के बी आए हैं, कईयों के ए आए हैं, मतलब जनता डिवाइडेड है, जनता क्या है? डिवाइडेड है। ध्यान से सुनना। अच्छा, इतना तो महसूस किया है क्या? ध्यान से सुनना, ये एकदम सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ कि यार, अम, अच्छा, कोई मुझे बता सकता मैक्सिमम लोड लेने का मतलब क्या हुआ?
अक्षय, सोनी, मैक्सिमम लोड लेने का मतलब क्या हुआ? उससे ज्यादा दिया तो सब वो ब्रेक कर जाएगी भाई। ब्रेक कर जाएगा, सिंपल है। मतलब उससे ज्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता। मतलब होगा क्या, जैसे जैसे मैंने लगाया ना, तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो वो उसका स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? डेल्टा एल, लेंथ चेंज की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में मैंने किया क्या, y इज इक्वल्स टू F1 बाई F1 बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई, ये कितना हो जाएगा? बाई एल हो जाएगा। अच्छा, तो F1 की वैल्यू कितनी है यार? F1 की वैल्यू आई बाई ए डेल्टा एल बाई एल आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही? बोलो बेटा। अच्छा, इसको ध्यान से सुनना, ये mg के बराबर है। अब मेरा पॉइंट है, ध्यान सुनो, आपने एक, इसको है ना लॉजिकली भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिकली भी कर सकते। एक आपने क्या किया, एक ट्रेड लिया, ट्रेड, ठीक है, आपको धागा आपको पता होगा। अच्छा, ये धागा एक सेकेंड ना, अभी अभी आपको क्लियर, ये दिखाई दे रहा है क्या? अरे स्क्रीन ही नहीं आ रहा। ये देखो, ओके ओके, ये देखो, ये कोई माउस है, ठीक है, ये वेट है, ये लोड लगा हुआ है। अच्छा, ये इसका लोड ले पा रहा। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ये गिरेगा नहीं, मतलब ये टूटेगा नहीं। देखो ध्यान से सुनो, मैं इसकी लेंथ छोटा करते जा रहा हूँ, ये गिरेगा नहीं। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैं इसकी बड़ी लेंथ कर रहा हूँ, तो भी सेम ही चीज है। देखो, आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन, वो किसकी वजह से आता है? वेट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे दो चीजें मान दू, ऐसे दो चीजें मान दू, ध्यान से सुनना, ऐसे मैंने दो चीजें मान दी और फिर वेट को उठा रहा हूं, अब ज्यादा चांस है गिरने का कि अब, देखो ऐसे चार चार ट्रेड बांध दी, अब वो ट्रेड की क्वालिटी तो सेम है, ट्रेड का जो वाई है वो सेम है। आपने एक एल लेंथ का है और एक दूसरे एल बाई, ऐसे एल लेंथ का था, उसको दो एल बाई टू कर लिया। अब इसके नीचे भी स्ट्रेस लग रहा है, इसके नीचे। अब ये इंडिविजुअल जो बंदा है ना, इंडिविजुअल बंदा, वो सेम टाइप ऑफ मास को रोकेगा। अगर ध्यान से सुनो, ये जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस देखो सेम है, ये देखो, स्ट्रेस जो है आपका फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। आपने वेट सेम रखा, वेट डब्ल्यू रखा, एरिया चेंज नहीं किया, तो स्ट्रेस तो आपका सेम ही है ना। आपका स्ट्रेस जब तक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज करते, देखो, अगर आपको कोई बड़ा वेट लगाना है, तो एकदम पतला वाला ट्रेड यूज करोगे कि एकदम जाड़ा मोटा ट्रेड यूज करोगे? अगर कोई धागा या वायर आपको कुछ वेट उठाना है, तो पतली डायमीटर का या रेडियस का वायर यूज करोगे कि मोटे डायमीटर का? अरे लॉजिक बताओ। जब आपको भारी वेट उठाना है, तो बड़ी रेडियस यूज होगी कि छोटी? ऑब्वियस है बड़ी यूज करते हैं। बड़ी क्यों यूज करते हैं कि देखो देखो एरिया देखो, एरिया देखो, अगर एरिया बढ़ा तो मैं फोर्स बढ़ा सकता हूं क्या? अगर एरिया मेरा, मान लो, ये फोर्स मैंने डबल कर दिया, एरिया डबल कर दिया, एरिया डबल कर दिया, स्ट्रेस तो अभी भी सेम ही रहेगा। ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इफ आई इंक्रीज द एरिया, देन आई कैन इंक्रीज द फोर्स। अगर पहले मेरे पास में आर रेडियस था, फिर मैंने 2r कर दिया, तो एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो फायदा क्या है? मैं अपना स्ट्रेस वेट बढ़ा सकता हूँ। क्या मैंने एरिया चेंज किया है क्या? ये दोनों वायर्स में वायर सेम है, उन पहले वाले वायर और ये जो दो टुकड़े किए हुए, इन वायर का एरिया सेम है। तो यानी दोनों वायर अभी भी कितना लोड ले सकती है? अभी भी दोनों वायर
डब्ल्यू ले सकती है। तो कितनी वायर लगाई है मैंने? 2 वायर। नहीं समझ में आया? ये पॉइंट चमक रहा है क्या? बेटा एक वायर जो है उसका स्ट्रेस डिपेंड करता है उसके एरिया पे। अगर जब तक एरिया सेम है, रेडियस सेम है, तो फोर्स सेम है। अगर आपने एरिया डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल कर सकते हो, स्ट्रेस वही रहेगा। इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा करोगे ब्रेकिंग स्ट्रेस लग जाता है और टूट जाता है। ना ना, ध्यान से सुनना। ओके है ना? मैं इसको बंद कर रहा है ना, वीडियो को बंद कर रहा हूं। इतना लॉजिक तो आई होप समझ में आता है। अगर एरिया अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी उसी रेशो में इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही? थोड़ा नीचे थोड़ा लाइट हो गया है। अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी उसी रेशो में इंक्रीज कर सकते हैं ताकि स्ट्रेस सेम रहे, ताकि स्ट्रेस सेम रहे। देखिए आंसर इसका क्या आना चाहिए? सी ऑप्शन आना चाहिए, 2W। अभी भी नहीं समझ में आए? वेट करो, मैं समझा रहा हूं। वेट करो, समझा रहा हूं। यहां तक लिखा तो डन लिखो। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है। घर पे धागा वागा रखते क्या? मम्मी कुछ धागा वागा रखती होगी, सुई धागा, तो उसमें वेट उठा के देखना। अच्छा हुआ इतना? अभी ध्यान से देखना। हाँ ओम, उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा है ना। इसको इक्वेशन से भी सॉल्व करके दिखाता मैं आपको। ये L/2 है, ये वेट है। ध्यान से सुनना। इस पे अगर मैं इक्वेशन यूज करूं, y इज इक्वल्स टू कम f बाय एरिया, एरिया इसका a और ये y, ठीक है, इनटू डेल्टा एल। अब ये देखो देखो ध्यान से सुनना, याद है डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल, ये याद है? डेल्टा एल अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, आपको अगर याद आ रहा हो तो। वैसा ही रिलेटेड है। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। समवॉट ऐसा किया था अपन ने, ये थर्मोडायनेमिक्स में किया था, थर्मोडायनेमिक्स में किया था। तो बेटा आपका लेंथ जो है, पहले डेल्टा एल, अच्छा अगर आपका लेंथ जो है वो L/2 हो गया, आधी लेंथ हो गई, तो उसके अंदर इलोंगेशन भी कितना हो जाएगा? वो भी हाफ हो जाएगा। इलोंगेशन, इलोंगेशन इज हाफ। अगर लेंथ हाफ हो गई तो ये डेल्टा L/2, और ये लेंथ कितना? L/2। बात समझो। तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी आई? F/A, ठीक है, और ये डेल्टा L/L, ये कट जाएगा। लेंथ आधी तो इलोंगेशन भी डेल्टा L/2। तो यहां से देखो ये फोर्स कितना आ रहा? क्या ये सेम फोर्स आ रहा? यहां से जो F1 है वो कितना रहा? YA डेल्टा L/L। तो जब आपने लेंथ आधी करी तो इलोंगेशन आधा, तो ये तो सेम फोर्स आ रहा है। सो दी हाफ वायर कैन ऑल्सो
विथहोल्ड विथहोल्ड डब्ल्यू वेट या डब्ल्यू मास। ठीक है, तो दो वायर्स कितना करेंगे, दो वायर्स कितना कर लेंगे, W/2, ये W प्लस W, दो वायर्स टोटल कितना वेट होल्ड करेंगी, 2W। बात समझ में आ रही बेटा? अगर L/2 मैंने यूज किया तो इलोंगेशन डेल्टा L/2, ये फोर्स, ये एरिया सेम है आपका, डेल्टा L/2 तो यहाँ से फोर्स कितना आया, YA डेल्टा L/L। तो वायर को मैंने अगर हाफ किया तो वेट तो उतना ही उठा सकता। जरा सोच के देखना, एक बड़ी वायर लेना, ठीक है, मतलब बड़ा वायर तो नहीं मिलेगा आपके घर पे, वो धागा जरूर मिल जाएगा, छोटा धागा लेना, बड़ा धागा लेना। भाई साहब बहुत अच्छी चीज बता दी, थोड़े तो खुश हो जाओ। एकदम लॉजिकल चीजें हैं। ओके, अच्छा ये बताओ, ये है मास है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ये देखो, ऐसा दिया हुआ है, एक वायर है जो कि m मास लेती है, लेंथ L है, एरिया लेंथ L है, एरिया उसका A है, उसका रेडियस जो है A1 है, एरिया A1 है, उसका रेडियस है R, और ये यंग्स मॉडुलस है Y। अगर मैंने कितना मास लगाऊं, लेंथ वही वायर है, वही मटेरियल की वायर है, बट उसका रेडियस जो है मैंने 3R कर दिया, तो व्हाट इज व्हाट इज मैक्स वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, और ये क्या है, ये इस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस लगता है, इस पे जो है ये मैक्स मैक्स मास इट कैन हैव इज m। सोचो जरा। नहीं पता चल रहा, अरे इसका रेडियस मैंने 3R कर दिया। एक ही वायर है, लेंथ वही है, ये सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर है, सर्कुलर वायर। ये वायर कैसा है, सर्कुलर वायर है, ये वायर कैसा है, सर्कुलर वायर है।
कम ऑन यार, एकदम इजी है बेटा। एरिया जो है वायर का एरिया, वो पहले वाले केस में पाई आर स्क्वायर है, दूसरे वाले केस में कितना है? पाई, कितना है ये? 3r का होल स्क्वायर। दिस इज 9 पाई आर स्क्वायर। A2 इज 9 टाइम्स ऑफ A1। स्ट्रेस क्या होता? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में mg होगा, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले केस में दिस इज केस वन, केस वन में, केस टू में कितना हो जाएगा स्ट्रेस? F2 बाई A2, ये कितना होगा? ये एक्स जी अपॉन ये कितना है? 9 पाई आर स्क्वायर। अरे लॉजिकली भी कर लेते तो इजी पड़ता है यार, बिना काम मेहनत करा रहे। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 9 है। यहाँ तक हुआ? ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। एकदम सिंपल सा है कि एक वायर, और ऐसे दो वायर, दो मास लटके हुए हैं, ये 2 kg का है और ये 3 kg का है। ठीक है, और फाइंड फाइंड द स्ट्रेन इन अपर वायर, सॉरी, अपर वायर, इसका ऐसे नाम दे देते हैं ना, ए और ये बी। अपर वायर बी, इफ y की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.5 mm स्क्वायर। जरा ढूंढो बेटा, जरा ट्राई मारो। ये जो अपर वायर बी है, बी, उसपे स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला ये सब देख लो। हो गया।
पूरब, साइन देख लो बेटा स्ट्रेन का। देखो सबसे पहले मुझे टेंशन निकालना बहुत जरूरी है, इसका टेंशन कितना होगा। थोड़ा सा सही करो यार। ठीक है, साइन, ओके ओके। पावर सबका सही होना चाहिए, पावर उल्टा पुल्टा आ रहा है। आदित्य, सॉरी, सिद्धार्थ का अलग है, साची का एकदम अलग है, प्रियांशु, सोनी, सबके अलग आंसर आ रहे हैं। बेटा अपर वायर में स्ट्रेन निकालना है। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन होता क्या है? देखो पहले आप है ना स्ट्रेस निकालो। स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस कितना होगा? ये बड़ी वाली वायर में, बड़ी वायर में टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। इतना तो न्यूटन लॉ से मेरे को पता है। T2 की वैल्यू कितनी होगी? प्रियांशु, T2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सर 20 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। हाँ, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। 30 न्यूटन मत कर देना कोई भी। ये 3 केजी और 20, सॉरी 2 केजी, दोनों का वेट उठाए रखा है। तो दिस इज T1 बाई 8। व्हाट इज T1? इज 50 न्यूटन। व्हाट इज एरिया? 0.5। ये mm में है तो -6। ये हो गया स्ट्रेस। अच्छा, व्हाट इज y? y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सही कर रहे हो क्या? तो व्हाट इज स्ट्रेन? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेस बाय y। स्ट्रेस कितना है? 50 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6। व्हाट इज y? 2 इंटू, ये आ रहा, कितना आया भाई? इसको कर लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब इसके अंदर कुछ भी आपका न्यूटन लॉ लगाया जा सकता है। सबके आंसर सेम आने चाहिए। प्रेमा, मल्हार, बेटा पावर पावर, ये -6 है, ये 11 है। देखो 50, इसको है ना अपन ऐसा कर लेते, इससे इससे एक जीरो, आपको थोड़ा समझ में आए, इसको 50 कर लेते हैं, सॉरी सॉरी, इसको 5 कर लेते हैं, और इसको 10⁻10, ये 10⁻6, और ये 2। समझ में आया? 11 था, 11 से एक 10 मैंने इसको दे दिया तो 5 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना है? 4, ऊपर जाएगा -4। ये देखो 50 अपॉन 5 इंटू 2, 10, ये 10⁻, कितना, इतना, ये गया, ये गया, ये आंसर है। हाँ, बस ये इसके अराउंड होना चाहिए। आया सबका? एकदम इजी पार्ट किया मैंने। ये तो हो गए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
ये देखो, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर लेके आते हैं, उसको व्हाट्सअप करना है। ये M1 है, ये M2 है, ठीक। और ये जो वायर है इसका रेडियस है इसका स्मॉल r। फाइंड, ये बाकी सब सरफेसेस स्मूथ है, बाकी सारे सरफेस स्मूथ है। फाइंड द स्ट्रेस इन द वायर। वायर के अंदर स्ट्रेस कितना होगा ये बताइए, सोचिए जरा, सोचिए स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेन वेन कुछ नहीं पूछा है, स्ट्रेस पूछा है बस आपसे। ना यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस कुछ नहीं है, स्ट्रेस बताना है वायर के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले टेंशन निकाला था ना, टेंशन निकालो, आंसर आ जाना चाहिए। एक लाइन का है, जिसको आगे व्हाट्सएप कर दो। किसी का नहीं आ रहा, व्हाट्सएप करो यार। अरे व्हाट इज स्ट्रेस, हिंट दे देता हूँ। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया। वायर में फोर्स क्या लगेगा, टेंशन। अरे ये नीचे गिर रहा, अरे ये स्मूथ है, ऑब्वियस ही नीचे गिरेगा। ये न्यूटन लॉ में किया था ना अपन ने, न्यूटन लॉ में इसका एक्सेलरेशन टेंशन निकलवाया था अपन ने। न्यूटन लॉ में इसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकलवाया था। अरे तो भाई टेंशन की वैल्यू चाहिए सौरभ। वेरी गुड, सोनी का आ गया, प्रियांशु का भी, सौरी का भी आया। वेरी गुड प्रियांशु, सौरी का आया, प्रियांशु का आया। अरे क्या, कुछ भी प्रियांशु शाह, गलत किया। डिंग 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 डिंग। सिद्धार्थ का भी सही सिद्धार्थ क्या कर रही है, सही करो। आखिरी का नीचे डिनोमिनेटर में गलती कर दी। मेलहार, मेलहार का आया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सर दिल दुखी कर देते तुम लोग। अच्छा वो इस पे भी किया क्या। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कार्तिक, साची का गलत है, कशिश का भी गलत है, कार्तिक का सही है। हाँ बेटा, ये सिस्टम है, स्मूथ सरफेस है। ओके वेरी गुड। देखो, जिस बच्चे को टेंशन निकालते नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो, ये डायरेक्ट रटना भी रहता है। ये ए से एक्सेलरेट मार रहा है, तो ये भी ए से एक्सेलरेट मारेगा। देखो, ये ए से एक्सेलरेट मार रहा,
तो ये भी ए से, ये नीचे जा रहा है तो ये राइट साइड जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ये M2 है, ये नीचे ए से आ रहा, ऊपर टेंशन T लग रहा, इस वाले पे M1 पे यहाँ टेंशन T लग रहा, और ये ए से जा रहा। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? M2G माइनस T इज M2A। यहाँ से इक्वेशन क्या है? T इज इक्वल्स टू M1A। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट मार दीजिए, सब्स्टिट्यूट मार दीजिए, तो M2G माइनस M1A is equals to M2 into A. So what is this? M2G is equals to M1 plus M2 into A. So what is it? This is M2G upon M1 plus M2। अच्छा, टेंशन क्या हो जाएगा फिर? टेंशन T की वैल्यू कितनी है? M1 into A। अरे ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? ऐसा फॉर्मूला अपन ने कभी किया था? टेंशन, ऐसा फॉर्मूला अपन ने किया था पहले? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, है ना? किया था ना उसके अंदर। तो अब टेंशन आ गया, ये न्यूटन लॉ से सॉल्व किया। अब स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस होगा टेंशन बाय एरिया। व्हाट इज टेंशन? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 into G। What is the area? I/R square। हुआ? ये पार्ट समझ में आया? अब तो समझ में आया ना? जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कई कई का सही था, सौरभ समझ में आ गया? साची, ये भूल मत जाना यार, तुम लोग एकदम टेंशन इसको M2 into A या G कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। न्यूटन लॉ भूल ही गए पूरा। मल्हार, माइक ऑन करो। हाँ सर। समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर, मैंने ए की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट की थी, बाकी सही था। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी, जरूरी है ना बेटा? ये पता ही नहीं क्या है। ओके चलो, आई होप सबको क्लियर हो गया। डन लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें मैं ना आपको थोड़े से, ये थोड़े अच्छे प्रॉब्लम है, तो प्लीज घबराना नहीं, घबराना नहीं। अच्छा, एक चीज मेरे को आपसे डिस्कस भी करनी थी, ध्यान से सुनो। अभी देखो यार, ओके ओके, कहाँ पे गए? ये ट्राई करो, सोचो जरा, समझ के इसको करना कि एक वायर है, इसका लेंथ 2L है, और ये अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस के लिए है। जब मैंने इसके मिड में एक वेट डाला, इसके मिड में मैंने जब वेट डाला, तो मिड में जब वेट डाला W, तो ये वायर X नीचे हो गया, ये वायर X नीचे हो गया। आपसे पूछा है फाइंड स्ट्रेन, आपसे क्या पूछा है? फाइंड फाइंड स्ट्रेन इन द वायर।
and x is much smaller than L. आपको स्ट्रेन बताना है। देखो आपने ना इसके मिड पॉइंट पे, ये L है ये L है, मिड पॉइंट पे वेट डाला तो ये थोड़ा सा नीचे झुक गया, थोड़ा सा नीचे झुक गया, x थोड़ा सा नीचे झुक गया, x थोड़ा सा नीचे झुका, x आपको स्ट्रेन दिखाना है, स्ट्रेन निकालो। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ट्राई करो, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ। Find the strain in the strain if the load is hang at the midpoint. आया क्या? ये देखो, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से सुनना, ये जो है ऐसा हुआ, दिस इज x, दिस इज L, L दिस इज x, ये A, ये B, ये C। अच्छा चेंज क्या होगा? न्यू लेंथ कितना हो गया? ये वाला कितना हो गया? ये वाला कितना होगा? ये L लेंथ था, ये x नीचे आ गया, अब ये कितना हो गया? रूट अंडर कितना हो गया? ये L स्क्वायर प्लस x, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस x। What is this? This is 2 root under L square plus x. Change in length, new length minus original length. What was the original length? 2L. This is strain. कितनों को समझ में आ रही है? बेटा चेंज इन लेंथ क्या होगा?
ये नया वाला लेंथ ओरिजिनल वाला लेंथ माइनस कर दो तो चेंज मिल जाएगा। लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल, 2 गया। ये कितना रहेगा? इससे मैं एल को बाहर निकाल दूं, एल स्क्वायर को, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? मैंने एल स्क्वायर बाहर निकाला, माइनस एल बाई एल। ये समझ में आ रहा? मैंने 2 तो काट गया, मैंने क्या किया, एल स्क्वायर को बाहर निकाला। क्या किया? एल स्क्वायर को बाहर निकाला। एल एल कट गया, ये है क्वेश्चन है ये। फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। स्ट्रेन इज, ये कट गया, एल एल कट गया, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस ये कहां से आया? ये वाला पार्ट, ये कहां से आया? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ये बोला था ना, एक्स इज मच स्मॉलर देन एन, तो एक्स बाई एल इज लेस देन 1। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, दिस कैन बी रिटन एज। कितनों का आ गया फाइनल आंसर? सबको आया? ओके, ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़े से अच्छे और प्रॉब्लम है, वो अपन, ये खत्म है ना, नेक्स्ट क्लास में इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। देखते हैं, सरफेस टेंशन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास। इसके भी आप क्वेश्चंस ट्राई आउट करो। मैं आपको, कितनों के पास में अभी बीच में बात हुई थी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक है? कितने लोगों के पास में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक है अभी? ये तो बस नहीं है। पता है आपको, जान के हैरानी होगी, अपनी क्लास में कुछ बच्चों के पास में ये बुक है ही नहीं।
जब कॉल कॉल किया तो कुछ बच्चों के पास में ये बुक है ही नहीं। देखो कुछ बच्चों के पास में ये बुक है ही नहीं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डे 1 से बताया, हम होमवर्क भी देते हैं। कुछ इतने बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, जो ये बुक रखते ही नहीं है। कौन रखेगा? जिनके पास नहीं है प्लीज परचेस कर लो इसको। जिनके पास नहीं है प्लीज परचेस कर लो। ऑनलाइन खरीदो, ऑफलाइन खरीदो, बाहर जाना पड़े ये बुक लेने के लिए, चाहे अमरावती जाना पड़े, नागपुर जाना पड़े, लेके आओ इस बुक को। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब लोग देखो, देखो ये जो है ना, कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ एटीट्यूड होता है जो कॉमन मैन को, आम जनता जो होती है, कॉमन मैन को अलग करता है खास जनता। ठीक है, खास जनता को फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है, ये पढ़ाई कुछ पढ़ाओ कभी हिस्ट्री में? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो होते हैं वो एरिस्टोक्रेट होते हैं। एरिस्टोक्रेट वो जो कि बुद्धिजीव, जो मतलब पावर होल्ड करता है, जो मतलब लाइफ में कुछ रहते हैं, ये कॉमन मैन। और कॉमन मैन एरिस्टोक्रेट बन सकता है आज के जमाने में। भाई कुछ क्वालिटीज चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने ऑटो वालों को या नॉर्मल मजदूर को एकदम चेस खेलते हुए देखो? ऑटो वाले हैं, मजदूर लोग हैं, वो बैठ के चेस खेल रहे हो? नहीं देखा होगा, नहीं देखा। क्यों? इसके लिए चाहिए माइंड, इसके लिए दिमाग, स्ट्रेटेजी। ये लोग खेलते हैं एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट राजा महाराजे, देखना कभी आपने देखा हो, राजा महाराजे सब चेस खेलते हैं, एकदम स्ट्रेटेजी माइंड वाले। और अगर किसी ऑटो वाले या मजदूर को अगर चेस खेलते हुए देख लिया आपने, तो समझ लेना वो ज्यादा दिन के लिए मजदूर नहीं रहने वाला। क्वालिटीज हैं जो कॉमन मैन को सेपरेट करती हैं, एरिस्टोक्रेट्स को सेपरेट करती हैं कॉमन मैन। आज के जमाने में यही है। ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े स्टार्टअप होल्डर्स हैं, जो पर्सन इन पोजीशन पावर है, वो सारे एरिस्टोक्रेट हैं। उनकी टेस्ट, उनकी सोचने का तरीका एकदम अलग होता है। कॉमन मैन मस्त है, टीवी देख लिया, मोदी जी का भाषण देख लिया, सीरीज देख लिए, गेम खेल लिए, व्हाट्सएप कर लिया, लाइफ चिल। ये लोग करते हैं बिग गेम्स, बड़े बड़े गेम खेलते हैं। ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों मतलब हाईली डिसअपॉइंटेड, कुछ बच्चों ने मतलब ये बुक खरीदी ही नहीं है, पन्ने भी खोल के नहीं देखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉमन मैन मुबारक हो। आम जीवन, आम जनता, देखो ये आम जनता है ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाई है। कॉमन मैन जो है, ये आजादी से पहले भी थे, 100 साल पहले भी थे, हजारों साल पहले भी थे कॉमन मैन, आज भी कॉमन मैन है। ये देखो, एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट ही रहते हैं। जो राजा के परिवार रहता है वो मतलब जन्मों तक, फॉर जनरेशन दे स्टे इन द सेम कैटेगरी। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसी हो जाती है। चलो ठीक है, कभी और क्लास में डिस्कस करेंगे।
जब भी स्टार्ट हो जाए। अभी आप मीटिंग लीव कर दीजिए, 15 मिनट में अपन केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं। एंड प्लीज बाय दिस बुक्स,